दोस्तों आज की सबसे पहले और बड़ी खबर, जी हाँ, सितंबर अक्टूबर में झारखंड में बनेंगे 10 लाख नए राशन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे सभी बड़ी खबरों को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों बेल की आइकन को दबाइए ताकि हमारे हर ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों खबर आ रही है, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड में सितंबर अक्टूबर में नए राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए हैं, सर्वे के बाद उन्हें भी राशन कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाने वाले हैं। मंत्री ने कहा कि झारखंड की आबादी 3 करोड़ 24 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 84 लाख हो गई है। ऐसे में सभी जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। खबर है, झारखंड में मानसून ने दी दस्तक, अगले 4 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। दोस्तों खबर आ रही है, झारखंड में शनिवार को मानसून ने दस्तक दी। इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में रिमझिम बरसात का दौर शुरू हो गया। वहीं 2 दिनों से हुए मौसम परिवर्तन की वजह से रांची समेत तकरीबन राज्य के हर हिस्से में लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। शनिवार को भी रांची समेत कई जिलों में सुबह से काले बादल छाए रहे। वहीं कहीं कहीं रिमझिम बरसात भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक रांची सहित झारखंड के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। हल्के और मध्यम दर्जे की बरसात होगी। गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। खबर है, सीएम हेमंत सोरेन का आदेश, 16 जून से खुल जाएंगे कपड़े सहित, जी हाँ, जूते सहित सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान। दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16 जून से राज्य में कपड़े, जूते सहित सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खोलने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण काल से गुजर रहे झारखंड प्रदेश में भी लॉकडाउन से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई है। राज्य सरकार ने इससे पहले कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन कई व्यवसाय को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। कपड़े, जूते एवं अन्य व्यवसाय को खोलने की अनुमति देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध भी किया गया। खबर है, झारखंड में स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों को करना होगा टेस्ट में पास। दोस्तों राज्य के सरकारी स्कूलों को खोलने से पहले शिक्षकों को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा भी ली जाएगी, जिसमें 80% अंकों के साथ पास होना शिक्षकों के लिए जरूरी होगा। संबंधित स्कूल के कम से कम एक शिक्षक को यह परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर स्कूल खोला जा सकता है। तय अंक के साथ परीक्षा पास नहीं करने की स्थिति में शिक्षक को दोबारा प्रशिक्षण लेना होगा। खबर है, लॉकडाउन और कोरोना वायरस की संकट से जूझ रहे किसानों को मिलेगा तत्काल 50,000 रुपये तक का लोन। दोस्तों कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान नकदी की समस्या से जूझ रहे किसानों को बैंकों ने अधिकतम 50,000 रुपये तक का लोन ऋण देने की योजना शुरू की है। कोविड-19 किसान तत्काल नाम से शुरू हुई इस योजना की खास बात यह है कि इस लोन के लिए किसानों को सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर कोई चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। यह ऋण की योजना केवल छोटे और गरीब किसानों के लिए शुरू की गई है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के भरण पोषण में इन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह लोन केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका बैंक में पहले से खाता है। किसानों को लोन देने के लिए बैंक अलग से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। सही तरीके से ऋण अदायगी पर किसानों को 9.45% की दर से ब्याज चुकाना होगा। खबर है, शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, झारखंड का गठन झारखंडियों के लिए हुआ है, बाहरी के लिए नहीं। दोस्तों झारखंड वासियों के लिए 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का समर्थक था, अभी भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। ये कहना है शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो का। उन्होंने कहा, इसी आधार पर स्थानीय नीति बनेगी भी, केवल उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो चंदन कियारी के हुचुक डीह में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। स्थानीय नीति पर सदन में बनेगा कानून। जी हाँ, मंत्री ने कहा कि अलग राज्य का गठन झारखंडियों को उनका हक दिलाने के लिए हुआ है, बाहरी के लिए नहीं। मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 1985 कट ऑफ डेट मानकर स्थानीय नीति बनाई है। वर्तमान सरकार 1932 को कट ऑफ डेट मानकर
बनाने की दिशा में काम कर रही है। सदन में कानून बनने के बाद इसे निरस्त कर नया कानून लागू करने, संशोधन करने में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए ही कमेटी बनी है। मंत्री ने कहा कि कमेटी की ये रिपोर्ट झारखंडी भावना के हित में आएगी। खबर है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थलों, होटलों और दफ्तरों के लिए जारी किए ये नए दिशा निर्देश। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच जून माह की पहली तारीख से देशव्यापी लॉकडाउन खोलते हुए कड़े दिशा निर्देश के साथ अनलॉक कर दिया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान जो देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को दोबारा उबारना है। इसी प्रयास के तहत कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 1 के पहले चरण में सरकार ने धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट दफ्तरों को खोलने की अनुमति दे दी गई। इन्हें खोलने के लिए अनुमति देते हुए केंद्र सरकार ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए थे। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट ऑफिस में एहतियात बरतने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। खबर है, रांची विश्वविद्यालय की फाइनल परीक्षा भी होगी ऑनलाइन। दोस्तों, रांची विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक सेमेस्टर 6 की मिड सेम ऑनलाइन परीक्षा और सेमेस्टर 5 की वर्चुअल प्रैक्टिकल के सफल आयोजन के बाद अब एंड सेमेस्टर की परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित कराने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय को सॉफ्टवेयर भी मिल गया है। इस बार कोविड-19 संकट को देखते हुए पीजी पाठ्यक्रम का ऑनलाइन डिसर्टेशन वाइवा भी आयोजित किया गया। लेकिन एंड सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने से पहले विश्वविद्यालय एक मॉक टेस्ट आयोजित करेगा, ताकि इसमें देखा जा सके कि एंड सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षाएं संचालित हो सकती हैं या नहीं। खबर है, 30 जून तक निपटा लें अपने पैन कार्ड से जुड़ा ये ज़रूरी काम, वरना हो जाएगा रद्द। दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण अगर अभी तक आपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद आवश्यक है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। यानी अगर 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। 30 जून की डेडलाइन पैन कार्ड के अलावा कुछ और फाइनेंशियल कामों के लिए है, जिसे करना बेहद ज़रूरी है। इन कामों की अनदेखी कर आप अपनी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। खबर है, 30 जून से बदल जाएंगे बैंकों के ये नियम, करोड़ों खाता धारकों को हो सकता है नुकसान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखें वीडियो। 30 जून से बैंकों के बचत खाते में पैसे रखने का नियम बदल जाएगा, यानी लॉकडाउन से पहले वाला नियम लागू हो जाएगा। दरअसल कोरोना संकट के कारण मार्च में देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक खाता धारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस में राहत देने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने 24 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि किसी भी बैंक में बचत खाते में 3 महीनों के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। निर्मला सीतारमण का यह राहत अप्रैल, मई और जून के लिए था। सरकार के इस फैसले के मुताबिक इन 3 महीनों के दौरान बचत खाते में किसी न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक पेनाल्टी नहीं लगा सकता। आपको बता दें कि तमाम बैंक अपने हिसाब से न्यूनतम बैलेंस तय करता है। हर महीने खाता धारक को अपने अकाउंट तय रखना जरूरी होता है। ऐसे नहीं होने पर बैंक पेनाल्टी लेता है। गौरतलब है कि इसके पहले मेट्रो शहरों में SBI के बचत खाते न्यूनतम 3,000 रुपये रखना अनिवार्य था। इसी प्रकार अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह रकम क्रमशः 2,000 रुपये और 1,000 रुपये था। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर SBI ग्राहकों से 5 से 15 रुपये प्लस टैक्स वसूलता था। अगली बड़ी खबर आ रही है, किसानों के लिए खुशखबरी। इस स्कीम के तहत 9,000 करोड़ रुपए खाते में पहुंचे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए शुरू की गई फसल बीमा योजना के तहत देश भर में अब तक लगभग 14,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा के दावे सामने आए हैं, जिनमें से अब तक केवल 9,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा दावों का निपटारा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है, जहां लगभग सभी दावों का निपटान किया गया है। आपको बता दें कि पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए अनिवार्य थी, लेकिन अब यह स्वैच्छिक कर दी गई है। अब अगर किसान बीमा का प्रीमियम बैंक में जमा करेगा तो उसका इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं।
अगर आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें और गैर ऋणी किसान CSC बैंक एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं।